हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 500 तो अभी तक हुआ भी नहीं है 471st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durga Wealth Manager. My hospital partner is One Healthcare, which is by Dr. Sameer Arbat. A big thank you to my home partner, which is SDPL. My inside home partner is Inside Story. Also to mention Licksters, Tricos. Licksters is an ice cream brand. Tricos is a chocolate brand. Also to mention Gemini Outdoors, Gau Vardhan, which is Nagpur के हर घर का घी, Gau Vardhan. Gemini Outdoors is my outdoor partner. Alishan, and not to forget Alishan also. Siddhi, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, प्रिया आचार्य इज द नेम, उनका ब्रांड है सिद्धि. Also to I really want to thank my आत्मनिर्भर भारत पार्टनर, which is सर्विसिंग वाला एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. ऑल्सो टू मेंशन, अगर ज़िंदगी आपको बनानी है खूबसूरत और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मिक्सो फ्लेयर, विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ बेवरेज स्टडीज़ इन नागपुर सिटी. बहरहाल एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे महसूस हो रही है कुछ दिनों से, वो ये है कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आफ्टर और पोस्ट कोरोना. दूसरी लहर हमने देखी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और वो कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है. और ये नियम जब और ज़्यादा बेटर बन जाता है और ज़्यादा प्रभावशील बन जाता है, तो वो समाज को और दुनिया को एक अलग राह पे ले जाता है, उस राह में सक्सेस मिलती है. आज एक ऐसा ही नाम जो कई वर्षों से विदर्भ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के साथ जुड़ी रहीं, उनके काम देखते रहीं. एक वक्त था जब सिर्फ एक फॉलोअर हुई, लेकिन अब एक लीडर बन गई हैं, प्रेसिडेंट बनी हैं विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लेडीज़ एंटरप्रेन्योर विंग की. मैं बात कर रहा हूँ मिसेस पूनम लाला की. पूनम जी नमस्कार. नमस्कार. 471वें एपिसोड में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी हैं, और भी खुश भी हैं. Yes. प्रेसिडेंट बनी हैं, नई उसकी खुशी है. मैं खुश ही रहती हूँ, मेरा ऐसा है, खुश रहो खुशियाँ बांटो. खुश रहो खुशियाँ बांटो. लेकिन ये जो हमने टाइम देखा कोरोना काल का, ये एक ऐसा टाइम था जब हम सब बड़े ही अलग उलझन में फंसे हुए थे. और उसमें एक नया परिवर्तन हुआ, एक नया बदलाव आया जब VIA ने आपको प्रेसिडेंट नियुक्त किया. किस अपेक्षा के साथ आपको ऐसा लगता है कि VIA ने आपको चुना? वैसे देखा जाए तो कोविड जो है वो उसको अभी यहाँ इंडिया में आए 2 साल हो गए. तो लास्ट ईयर जो हमारी प्रेसिडेंट थी मनीषा बावनकर जी, उनको उस काल में चुना गया, और अब जब ये थोड़ा कम हो गया है तो मुझे चुना गया. अपेक्षाएं तो देखिए बहुत सी रहती हैं जी, और उसमें ये था कि कुछ बदलाव तो आने ही चाहिए. तो उस हिसाब से मनीषा बावनकर जी का नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी कि उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव लाए. ठीक है. और उसमें जो हमारे बदलाव आए हैं वो कुछ इस प्रकार रहा. देखिए कि हमारा ये जो VIA LEW है जी, आज वो 25 साल से कार्यरत है जी. ओके. और इन 25 सालों में बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारी हमारी उद्योजिकाएं हमारे साथ जुड़ी. तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कहा जाता है अक्सर कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं और उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता, या ऐसे ही जस्ट कुछ टाइम पास के लिए. लेकिन कई हमारे साथ उद्योजिकाएं ऐसी जुड़ी जिन्होंने अपना नाम विदेशों में भी किया. तो इस हिसाब से VIA LEW का नाम तो बहुत है जी, और उसको आगे ले जाना ही मेरा भी ध्येय है. कि जिसलिए मुझे जोड़ा गया है कि जो आज तक हुआ उससे थोड़ा और आगे हम कर सकें महिलाओं के लिए. तो उसमें ऐसा है कि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जी जिनके बिजनेसेस बंद हो गए जी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेसेस शुरू किए जी. ठीक है ना. चलिए इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए जी जी. तो बिजनेसेस जो बंद हुए उनको तो हम एक साइड में रखेंगे, लेकिन बिजनेसेस जो शुरू हुए उसमें आप देखिए कि 90% बिजनेस जो शुरू हुए हैं वो महिलाओं ने शुरू किए.
जी। आप इस बात से एग्री करते होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो उसमें हम ऐसा देखते हैं कि महिलाएं जो है ना वो हर जगह, हर अपने एरिया में, अपनी लाइफ में हर चीज को पॉजिटिव लेने में आगे रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी समय आया है तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव लेकर वो आगे बढ़ती हैं। जी। मैं कई महिलाओं को जानती हूँ जो कई समय से खाली बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन इस काल में उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस घर से ही शुरू किए और उसको एक बहुत अच्छा अंजाम दिया, बहुत बड़ा रूप दिया। और उनके साथ जब मेरा वार्तालाप होता है तो उनकी खुशी जो है वो एकदम अलग होती है कि ऐसे समय में जब लोग निराश थे, जी, हमने एक आशा का दीप जलाया जो बहुत अच्छा रहा। तो वो चीज़ें अपने को और आगे बढ़ानी है। तो आज की डेट में मेरा जो ध्येय है वो एक यही लेके चली हूँ मैं कि कोरोना में जो लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, आगे बढ़ने का जिनका निश्चय ही खत्म हो चुका है, जिन्होंने ये सोच लिया कि अब नहीं हो सकता, उनको वापस से लाना है, वापस से उनके बिजनेसेस में उनकी मदद करनी है, पूरी तरह से गाइड करना है, पूरी तरह से। एक्चुअली ऐसा है कि लास्ट ईयर ही हमारी मनीषा बावनकर जी ने एक बहुत अच्छा उनके लिए स्टेज दिया जी। VIA LEW में हम लोगों ने लेडीज के लिए हेल्प डेस्क बनाया है जी। उस हेल्प डेस्क का काम है कि जो महिलाएं जी उद्योजिकाएं हैं और जो महिलाएं उद्योजिकाएं नहीं हैं जी, तो जो हैं और उनको अपने उद्योग करने में किसी तरह की भी परेशानी अगर आ रही है तो वो आके हमसे शेयर करें। हमारे वहाँ पर लीडर्स बैठे हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन कई लेडीज को वो मालूम ही नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले कई सालों से हम लोग उनको लेके कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेडीज को बता भी चुके हैं। होता क्या है, लेडीज सुनती जरूर हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ ऐसा बोलती जरूर हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ा के आना और उसका फायदा लेना, वो उन्होंने खुद आगे आना चाहिए। हम बैठे, हमारी पूरी टीम इस चीज के लिए बैठी है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उद्योजिकाओं को स्वयं आगे आके हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेंगी। दूसरा ऐसा है, जो महिलाएं कुछ भी नहीं कर रही हैं लेकिन उनके मन में है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए ये कोरोना काल की बात नहीं है। देखो, एक समय होता था एक इंसान कमाता था, 10 इंसान खाते थे, पूरा परिवार पल जाता था जी। आज की डेट में एक इंसान कमाने से घर नहीं चलता, लेडीज को आगे आना ही पड़ेगा और उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे छोटा सा या बड़ा। एटलीस्ट इतना तो भी करें कि अपने लिए जो उनके खर्चे हैं वो एटलीस्ट अपने खर्चे वो पूरे निकाल सकें। और आज की डेट में जैसे कोरोना में हमने देखा कि हर घर में हमारा सबसे ज्यादा पैसा जो गया है ना, वो डॉक्टर्स के पास गया जी। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं वो हमें एटलीस्ट एक साइड रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी तकलीफ आती है तो हमारे पास वो एक पैसा है जिसको हम काम में ला सकते हैं। तो हम छोटे छोटे उद्योग करके भी इस तरह के अपनी बचत कर सकते हैं। उसके लिए उनको अगर कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, उसके लिए हम आगे आए हुए हैं, लेकिन उनको भी एक कदम बढ़ा के आगे आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहली जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है मैं उस पर आता हूँ। अब जो वक्त हमने देखा अभी, मैं वापस से वो बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ी दिल तोड़ने वाली बात है, लेकिन ये बात थोड़ा सा हम सुन ले समझ ले तो ये बेहतर होगा, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि जो पुरुष है वो घर का एक पहला स्तंभ देखा जाता है उसे, कि वो बाहर जाएगा और वो कमा कर आएगा। कुछ उन्हें ATM के नाम से भी सेव करते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन एक अपेक्षा रहती है कि आदमी घर से निकले और पैसे कमा कर आए, उसका व्यापार है, वो नौकरी करता है। कईयों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, हजारों के बिजनेसेस बंद हो गए,
पुरुषों को ये बात नहीं पता, आदमियों को ये बात पता नहीं है कि अब बाहर जाकर करें तो करें क्या। महिलाओं को एक बस एक कंफ्यूजन है कि आज उनका पति उस बात पर डिप्रेस्ड है या वो एक मेंटल इलनेस का शिकार है। हम देख भी रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई व्यापारी अपने आप को सजा देकर आत्महत्या भी कर रहा है। ये बात छुपी नहीं रही। लेकिन अब जो महिलाएं तैयार हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने पति का साथ निभाए, हाथ बटाए पैसे कमाने में, घर संसार चलाने में, लेकिन घबराई तो वो भी हैं। अब VIA-LEW भले ही ये ऑब्जेक्टिव बनाकर चल रहा है कि ऐसी महिलाओं का वो हाथ पकड़कर उन्हें राह तो दिखा देगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आप ये भी तो समझ रही हैं पूनम जी, ये अच्छी बात है कि आप समझ रही हैं कि घबराहट तो है। यस जी, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं। मैं एक चीज़ ये जानती हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है वो लाने के लिए उनको पहले मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ये तो सच है। ठीक है जी। एक बार वो आकर अगर कुछ करना शुरू करती हैं, जैसे समझ लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मेरा ही एग्जांपल दे देती हूँ। चलिए, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने शुरू में कपड़े का बिज़नेस, उससे पहले भी मैं बिज़नेस में मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं। मैं CNF लुब्रिकेंट्स की CNF एजेंट रह चुकी हूँ लुब्रिकेंट्स की। उसके बाद मैंने कपड़े और ज्वेलरी का बिज़नेस किया। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड का पेट्रोल पंप पे साथ में जाना शुरू किया और उनको वहाँ सपोर्ट किया। और उसके बाद अभी ये मैंने बिज़नेस शुरू किया है ड्राई फ्रूट्स एंड नमकीन्स का। पर जो मैंने फर्स्ट बिज़नेस शुरू किया मैंने सोचा भी नहीं था जी, और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं था, लेकिन ऐसे ही मुझे लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए। और मैंने जस्ट 21 ड्रेसेस लेकर आई। हमारा एक्चुअली खुद का दिल्ली में बिजनेस है कपड़ों का, वहां से लाई और मैंने वो 21 ड्रेस बेचने की कोशिश की जी। आप बिलीव करेंगे 21 ड्रेस मेरे को 21 मिनट भी नहीं लगे, सोसाइटी में ही सबने खरीद लिए। तो ये मेरा छोटा सा कदम था जी। और मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने जस्ट क्या किया था, हर ड्रेस पे जस्ट 50 रुपीज बढ़ाए थे। तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि इससे मेरा कुछ बनने वाला नहीं है जी। लेकिन मैंने एक कदम उठाया जी, एक कदम उठाया उस तरफ कि मुझे कुछ करना है जी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने वो किया और मेरा वो बिका तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ जी। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें खुद को कुछ करना पड़ता है। तो उनका भी कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब वो कुछ शुरू करेंगे, चाहे छोटा सा ही करें। मैं ये नहीं बोलती कि स्टार्टिंग में ही हमने बहुत सारा पैसा लगा देना चाहिए। आज बहुत सारी चीजें हैं जो तुम 1000-2000 से भी शुरू कर सकते हो जी। और अगर तुम 1000 का 1500 भी बनाते हो, 1200 भी बनाते हो तो तुम्हें एक खुशी मिलती है। और जब वो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यस हम कर सकते हैं जी। लेकिन अगर ऐसा भी होता है हमने 1000 का प्रोडक्ट लाया, 800 का तब बिक गया, 200 का हमारा बिका ही नहीं, तो भी हमें जो है उस चीज से एक चीज सीखिए लेनी है, कहीं कुछ ना कुछ हमसे गलत हो रहा है, हमें किसी ना किसी की सलाह लेनी चाहिए जी। और अगर हम किसी से सलाह लेते हैं तो शायद हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। कई चीजें होती हैं हमसे गलत होती हैं, तो उसमें अपने आप को उस चीज से पीछे नहीं हटाना जी, उसमें हमें आगे ही बढ़ना है। जब हम ये सोच लेकर चलेंगे ना तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से दिमाग से अगर आप सोच लेते हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई हिला नहीं सकता। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, फैमिली का सपोर्ट जी। मैं समझती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर ऐसे टाइम पे हस्बैंड, बच्चे और परिवार के दूसरे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं है ना, आप कर सकते हो, ये इतना सा सेंटेंस आप कर सकते हो, ये लेडीज को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी बात, फैमिली के साथ साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जी, जो हमको सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। तो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा एक अच्छा ग्रुप हो, और जो नेटवर्किंग भी, यस नेटवर्किंग। और आज हर बिजनेस नेटवर्किंग पे ही चल रहा है जी। तो अगर हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है तो हम धीरे धीरे उनके साथ में मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें, बिजनेस के लिए आपको लोग चाहिए। तो वो जब आपके पास में है तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं हो सकता, ऐसा मेरा सोचना है। ये आपने जो बात कही अभी, क्या महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए VINS के पहले भी कोशिश की है? आपके टर्म में क्या ये देखेंगे कि महिलाएं जो जिनको बैंक लोन की ज़रूरत है या वो एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहती हैं, उसमें वो किस तरह से अपने आप को और प्रशिक्षित कर सकती हैं, कुछ एडुकेट कर सकती हैं, सीख सकती हैं? क्या ये सब चीज़ें भी आप करने का? ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे यहाँ हो रहा है। ये ऑलरेडी VI में हो रहा है। जैसे लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम प्रोडक्ट खरीद लाए हैं लेकिन हमें मार्केटिंग कैसे करना जी, उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। हम उसके अलावा हम जैसे उद्योजिका करते हैं हर साल, लेकिन अभी क्योंकि कोविड था तो हम उद्योजिका नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हमने उसका सोल्यूशन निकाला। आप मानेंगे, हमने ई-पोर्टल चालू किया। ई-पोर्टल पे हमने 25 लेडीज को वहां पर वेंडर्स बनाया है और इस साल हम और 20 को वो प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। आप में से जो भी ऐसा इंटरेस्टेड हैं जो ई-पोर्टल पर आना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जगह देंगे और वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन बेच सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जो है एक बहुत प्रचलित प्रथा हो चुकी है, तो वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच सकते हैं। तो एक तो उद्योजिका के कारण हमको ये करना पड़ा ई-पोर्टल, एक मैं आपको हेल्प डेस्क बता रही हूँ। तीसरा हमारा ऐसा भी है कि सपोज ये जिस तरह से अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि समय थोड़ा ठीक हो रहा है जी, और अगर ये हमको लगा, देखिए हमारा वैसे तो अक्टूबर में रहता है उद्योजिका, पर अगर अक्टूबर तक नहीं, दिसंबर तक हम देखते हैं, क्योंकि मोदी जी का ध्येय है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाना चाहिए जी। तो मे भी वैक्सीन के बाद में हमारे पास सब कुछ सही हो चुका होगा, तो हो सकता है हम जनवरी में कोशिश करें इन महिलाओं के लिए कोई एग्जीबिशन की तैयारी करें। ऐसा हमारा अभी इस साल का हमारा ये सोचना है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर हमने उनको वो दिया तो वहां से वो जो स्टार्टिंग होगी वो सबसे बेहतरीन स्टार्टिंग होती है। और ये ऑब्जेक्टिव बनाना एक अलग बात है, प्लान बनाना एक अलग बात है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, चुनौतियां आती हैं, वो कितनी है? अभी प्रेसिडेंट की चेयर आपने ली नहीं, लेकिन मैं ले ली है आपने, लेकिन मतलब आप बैठी हैं चेयर पे और मैंने आपसे तुरंत चुनौतियों के बारे में बात कर ली, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक क्योंकि आप एक मार्गदर्शिका भी रही हैं, आपने लोगों को मार्ग भी दिखाया और आप एक एक फोर्सी कर पाती हैं कि आने वाले वक्त में किस किस्म की चुनौतियां आ सकती हैं। तो क्या मंथन किया, क्या चिंतन किया? देखिए, चुनौतियों में तो ऐसा है कि लेडीज जब आती हैं ना हमारे पास, बहुत सारी होप्स लेके आती हैं। उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो हर चीज हमसे ही चाहें जी। जब हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, हम 2 कदम चला रहे हैं, तो 4 कदम तुमको चलना पड़ेगा, ये सोचकर हमारे पास आई है जी। तो ये चुनौतियां हर प्रेसिडेंट ने देखी हैं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन लेडीज को लगता है कि सब हम लोग उनको एक थाली में परोस के दे दें, वो नहीं होता है। हम उनका हर तरह से सपोर्ट करेंगे, गाइड हर जगह करेंगे। आपको अगर कहीं से कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए तो वो हम करेंगे। इवन आप जो बोल रहे हैं कि बैंक्स में जैसे उन लोगों को अगर परेशानी आ रही है, समझिए, तो उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बैंक लोन ले देंगे, उनका वो काम उनका ही है, लेकिन उनको वहां किस तरह गाइड करना है। कई लेडीज होती हैं, उनको वहां के फॉर्म भरने नहीं आ रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बात करना, वो चीज के लिए हम उनको सिखा सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ जाके उनको लोन नहीं लेके दे सकते, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो उनको फर्स्ट हमारे पास आके सीखना पड़ेगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी A to Z जो भी आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे साथ आके डिस्कस करिए, जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये जो बात है कि चुनौतियां तो कई किस्म की आएंगी। सबसे पहले तो यही चुनौती है कि आज हमको मालूम है कोविड नहीं है, कल अगर वापस से शुरू हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। हमको आज पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है कि आज नहीं कल फिर से शायद बढ़ेगा जी। तो इसका हमको कुछ भी भरोसा नहीं है जी। अगर ये सब सही तरीके से चलता रहा, फिर तो हम
अपनी लेडीज के लिए और भी बहुत अच्छी तरह से खुद बाहर निकल के भी कर सकेंगे जी। अब देखिए हमने, आप बोलते हैं हमने जो लेडीज के लिए जो शुरू किया, आज से 5 साल पहले हमारी प्रेसिडेंट थी शची मलिक जी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया खादी फैशन शो। ये खादी फैशन शो जो उन्होंने लाया, आप मानेंगे हमारे यहाँ ही एक लीडर हैं मधुबाला सिंह जी, वो ड्रेस डिजाइनर हैं, उन्होंने डॉक्टर लोकेंद्र सिंह की धर्मपत्नी। जी जी। वो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शची के साथ मिलके और हमारी पूरी टीम के साथ मिलके जिस लेवल तक पहुंचाया है, वो आप मतलब कभी अगर आके देख सकेंगे ना तो आप समझ सकेंगे कि हमने कितनी लेडीज को उसके लिए बढ़ावा दिया है। लेडीज ने कभी भी खादी के बारे में सोचा ही नहीं था जी। और आज हमारे VILEW के शुरू करने के बाद न जाने कितने लोग खादी फैशन शो कर रहे हैं जी। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर भी हमारे लिए कोविड था जी। कोविड होने के कारण हम लोग हॉल में नहीं कर सकते थे, अदरवाइज हमारा कुसुमताई वानखेड़े हॉल में होता है जी। पर हमने इस बार VI के उद्योग भवन में ही किया और बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में किया, कोविड को ध्यान में रखते हुए जी। और वहां पर भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े और उसके बाद में आप मानेंगे नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने खादी में अपना एक नाम कमा लिया है जस्ट बिकॉज वो हमारे यहाँ के विनर थे जी। तो उनको देख के कितने लोग आगे आ रहे हैं जी। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर हुए हैं। तो VILEW अगर एक कदम उठाता है और उसके लिए वो लोगों की मदद करना चाहता है तो मैं जैसा बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर से सामने से कोई आते हैं तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि 2 अक्टूबर को हम खादी फैशन शो करें। खादी फैशन शो में हमारे साथ और हम हर बार थीम अलग रखते हैं जी। कभी हम कॉलेज गर्ल्स को देते हैं क्योंकि कॉलेज में कई बच्चे हैं जी। जो फैशन डिजाइनिंग में हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि खादी को आगे लाना है तो खादी में हम किस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। तो उस तरह से हम उनको भी साथ में लेकर आते हैं। कई बार हम सिर्फ ड्रेस डिजाइनर्स को लाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत सारी हैं, पर ये है कि आप कहाँ तक हमारा साथ आना चाहते हैं, आपको हम पूरा साथ देंगे। तो इस बार भी मोदी जी ने बड़ा सोच के ये थॉट रखा, सबका साथ सबका विकास। यस, अभी भी हमारा है कि हम खादी फैशन शो रखेंगे जी। और कब रखेंगे ये डेट हम फाइनल करेंगे, मेरी अभी मीटिंग होने वाली है कुछ दिन में। वैसे 2 अक्टूबर हमारी रहती है, 2 या 3 अक्टूबर ही रखते हैं हम लोग जी। पर अगर कुछ ऐसा रहा और हम नहीं कर पाए तो थोड़ी सी डेट हम आगे पीछे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग जो है वो बिल्कुल तय है। एक और बात मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, अब बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ जैसे VI है आपके, जो अलग अलग हर साल एक अलग चैप्टर बनते हैं और कमिटी बनती हैं और आप लोग काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, साल ख़त्म होता है, नया प्रेसिडेंट आता है, नई चुनौतियाँ, नए ऑब्जेक्टिव। लेकिन कोरोना के पहले चीज़ें थोड़ी सी अलग थी, जब आप इस किस्म की सोशल वर्क से जब आप जुड़ते थे या कम्युनिटी वर्क से जब आप जुड़ते थे, तो वो बेसिकली इसलिए होता था कि फोटोबाजी हो जाए, थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चमक जाए। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी रहती है, इसके पहले आप गुस्सा हो जाएं। नहीं ओके, लेकिन अब जो है, क्या आप सोचती हैं कि बदलाव आया है? क्या थॉट में बदलाव आया है? अब कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस की तरफ लोगों का जो सोचने, जो पूरी जो सोच है, क्या वो बदली है? सबसे पहले जो आपने बोला कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका एक नाम हो जाए, मैं आपको बताऊंगी LEW इस चीज के लिए नहीं है। मैं आज पिछले 10 सालों से कमेटी में हूँ। LEW ने हमेशा ऐसे काम किए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ की लेडीज, उन्होंने ऐसा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी। कुछ लेडीज वो आई, ज्वाइन किया, उन्होंने वहां से एक ड्रीम देखा। ओके, ड्रीम देखा कि मुझे भी कुछ करना है। वहाँ हम लोग कई बार होता है कि उनको सिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ रखते हैं जी। तो जैसे वहाँ से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। यस। तो अगर उन्होंने वहाँ से कुछ सीखा और उसको बनाना शुरू किया, उससे लेके आज उनका ऐसा हो गया है कि वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है। यस, बहुत सारी लेडीज हैं, ऐसा एक की नहीं है बात। ये पिछले 25 सालों की बात कर रही हूँ मैं कि पिछले 25 सालों में
कई लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ से आके सीखा, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो यहाँ से उनका एक्सपोर्ट हो रहा है बिजनेस। तो और कई लेडीज यहाँ से दुबई भी गई हैं VI की तरफ से ही एग्जीबिशन में, और आपको मैं बताऊं वहाँ जाने के बाद वो पूरे प्रोडक्ट्स बेच के आई हैं, उनका एक भी प्रोडक्ट उनके साथ वापस नहीं आया। क्या बात, वेरी नाइस। तो और पूरे 15 लेडीज गई थी उस टाइम पे। उसके अलावा उन कईयों को ऐसा था कि वहाँ से उनको ऑर्डर्स भी मिले और उन्होंने यहाँ से आके ऑर्डर वापस से भेजे हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो आज तक उनका बिजनेस वहाँ चालू है। तो VI का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इधर हमें अपना, हम लोगों को वाकई में लोगों को मदद करके आगे लाना हमारा ध्येय है। VI LEW जो है वो एक बहुत ही अलग संस्था है, आप उसको इस तरह से लीजिए कि हम वाकई में चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मानेंगे हमने अमरावती और चंद्रपुर इसको भी कवर किया है। वहाँ भी हमने लेडीज से मिलके और उन लोगों के लिए भी काम करना शुरू किया है। तो ये तो कोविड आ जाने से हम लोग लास्ट ईयर बिल्कुल भी वहाँ जा नहीं पाते, तो कुछ काम नहीं कर पाते, अदरवाइज हम लोग ने वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो हमारे ऐसा है कि आजू बाजू के एरियाज में भी अगर कोई ऐसा है जो बिजनेस में आना चाहता है, अपने लाइन में कुछ करना चाहता है, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। इस बारी मेरा एक और है, मेरा है कि मैंने देखा है कि जो आजू बाजू के ग्रामीण एरिया है जी, रूरल जी, तो उसमें बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन उनको एक मार्केट नहीं मिलता जी, उनको पता ही नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे। तो अगर ये सब ओपन होता है तो मैं चाहूँगी कि मैं उन लोगों से जुड़ूं और उनको मैं थोड़ा सा मदद कर सकूं कि वो अपने प्रोडक्ट किस तरह से बेच सकती हैं। ये एक मेरा ज़रूर सोचना है कि ग्रामीण एरिया में जितनी भी लेडीज़ अगर कुछ काम कर रही हैं तो उनको किस तरह से आगे लाना, और बहुत सारी लेडीज़ हैं। ठीक है, मैं आखिरी के बस 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ये कि आपकी कमेटी में कौन कौन है और इस बार जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो कौन कौन है, उनके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। ज़रूर, हमारी कमेटी में प्रफुल्लता रोड़े मैम हैं, ठीक है, मधुबाला सिंह जी आप जानते ही हैं जी, फिर सईदा हक जी हैं, उसके बाद में सरिता पवार जी हैं, सरला कामदार जी को भी शायद आप जानते होंगे, उत्तर दक्षिण की ओनर हैं जी, मेरे स्पॉन्सर हैं, दे आर माय फूड पार्टनर। सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड फ्रॉम उत्तर दक्षिण जी, उसके लिए हम मानते हैं कि उनका सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन ही नहीं, उनका नैवेद्यम का भी फूड बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है जी। उसके अलावा फिर नीलम बोवाड़े जी हैं जी, और अनीता राव हैं, अंजलि गुप्ता हैं, फिर शची मलिक है। मैं जो आपको बता रही थी शची मलिक के लिए ही मैं बता रही थी कि उन्होंने यहाँ से समझिए अपने बिजनेस का बीज बोया और आज वो बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। क्या बात, ठीक है। रमणी जो हैं उनका बहुत अच्छा डॉल्स का आप उनका प्रोडक्ट देखेंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वो बड़ी सुंदर सुंदर डॉल्स बनाती हैं पेपर मैशी की जी। उनके भी बाहर बहुत एग्जीबिशंस हुए हैं और उनका बहुत नाम है उधर भी, और वो उनके भी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं जी। उसके बाद में रीटा लांजेवार जी हैं जी, वंदना शर्मा हैं बीजेपी की जी। उसके बाद इंदु क्षीर सागर हैं जी, शिखा खरे हैं जी, और अभी रश्मि कुलकर्णी जो हैं वो मेरे साथ अभी सेक्रेटरी बनी हैं जी। बहुत ही प्यारी लड़की है वो, और उनका LED बल्ब्स का काम है जी। एंड उसके बाद में पूनम गुप्ता हैं, योगिता हैं, और अभी पूनम गुप्ता जो है वो बिल्डर है जी। और अभी जो हमने न्यू ली है इस साल उसका नाम है सानिया रामचंदानी, ठीक है। और उसके लिए मैं बोलूँगी कि वो जो है वो सीमेंट की लाइन में अकेली लेडी डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या बात, तो बहुत टैलेंटेड लेडीज़ हैं, बहुत एजुकेटेड लेडीज़ हैं, और
हर तरह से हर एक की हेल्प करने में उनको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ज्वाइन किया हुआ है और दिखावे के लिए, जैसे कई जगह मुझे भी मालूम है, जैसा आपने एक बात करी थी कि कई जगह ऐसा होता है, लेकिन LEW वाकई में लोगों को आगे लाने के लिए ही है। और हमारे साथ जैसे जो जुड़ते हैं, जैसे पूनम गुप्ता पिछले साल जुड़ी हमारे साथ, तो उनको धीरे धीरे सब चीज़ सिखाई जाती है ताकि आगे जब वो हमारे वाले पोस्ट पर आए तो उनको सब कुछ आता हो। अच्छा, तो इस किस्म की भी ट्रेनिंग दी जाती है? इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। एक फॉलोअर के साथ साथ एक लीडरशिप की भी ट्रेनिंग है। लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही किसी को पोस्ट पे लाके बिठाया नहीं जाता जी। तो ये सब भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ धीरे धीरे दी जाती है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, जब आप जिस दिन प्रेसिडेंट बनी उस दिन क्या किसी ने आपको आकर छेड़ते हुए ऐसा कहा कि अब पूनम लाला बन गई हैं VILEW की प्रेसिडेंट, तो मतलब VILEW की बन गई हैं प्रेसिडेंट पूनम लाला और अब लाइफ हो गई जिंगा लाला? किसी ने आपसे ये कहा कि नहीं कहा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरी लाइफ ऑलरेडी झिंगा लाला है। उम्मीद ये है रियली मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ जी। जिस तरह का मुझे परिवार मिला है जी, और जिस तरह के मुझे फ्रेंड्स मिले हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जी, और रियली आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ जी। वंदना जी कह रही है अनीता राव जी का नाम अब भूल गई, तो नहीं, अनीता राव का नाम लिया ना। हाँ। वंदना जी ने शायद सुना नहीं होगा। वैसे भी राजनीति से जुड़े लोग कहाँ पूरी बात सुन पाते हैं। नहीं, वो अनीता राव एक्चुअली कांग्रेस से जुड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, ये तो फिर अपने आप में बड़ी बात हो गई कि वंदना जी उनका नाम याद रख रही है, तो उनका याद रखना भी लाजमी है बिल्कुल इस वक्त। लेकिन आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपने आने वाले वक्त में जो आपने अपने प्लान्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए, ऑब्जेक्टिव से जुड़ी चुनौतियों के बारे में आपने बताया कि किस तरह से आप उन चुनौतियों को बाईपास करके या क्रॉस करके आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगी। वो अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि आप एक उम्मीद बनकर VILEW में आई हैं और एज अ प्रेसिडेंट, और एक ऐसे वक्त पर आई हैं जब वापस से परिवारों को, स्पेशली महिलाओं को ज़रूरत है कि कोई आकर उनका हाथ पकड़े और उनको हाथ पकड़कर उनको खड़ा करे। आपसे उम्मीद वही है जो उम्मीद शायद पास्ट प्रेसिडेंट से भी होगी या उससे पहले वाले प्रेसिडेंट से होगी, लेकिन इस बार उम्मीदों से ज़्यादा सपने हैं। और उम्मीद ये है कि पूनम जी आप इस पद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके सभी सपनों को पूरा करेंगे। ज़रूर। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में एक ऐसी महिला से बात हुई, एक ऐसी एक ऐसी प्रेसिडेंट से बात हुई जो VILEW की नई प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन पिछले 25 सालों से अपना काम एक बहुत फोकस तरीके से करते आ रहे हैं। उन्होंने भी चैलेंजेस ज़िंदगी में लिए, उन्होंने भी बिजनेसेस किए, वो भी कई बार हारी हैं, लेकिन फिर से खड़ा होने की उम्मीद शायद उनके परिवार ने उनको दी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने जो ये शो देख रहे हैं या ये शो देखेंगे, वो भले नागपुर में हो, भारत में हो या विदेशों में हो, मैं अपने विदेश में रहने वाले सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूँ। कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज करता हूँ कि वो मेरा शो रात को डिनर टाइम पर देखते हैं। धन्यवाद है सबका, स्पेशली ऐसे लोगों का जो आते हैं सपनों को पूरा करने के लिए। पूनम लाला नई प्रेसिडेंट बनी है VILEW की। उम्मीद है कि VI की जो विमेंस विंग की जो पूरी टीम है वो पूनम लाला जी के साथ जुड़कर आगे बढ़कर इस सपने को साकार करें, क्योंकि आज हाथ से ज़्यादा साथ की ज़रूरत है, और आप साथ जब देंगे तो दुनिया अलग बन जाएगी। और मेरी एक फेवरेट शायरी है जो हमेशा कहता हूँ और मुझे बड़ी पसंद भी है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश हम करते रहेंगे तो शायद एक दिन कोरोना भी चला जाएगा और एक अच्छा वक्त भी आ जाएगा। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं, और अपने परिवार की जो महिला है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे हिम्मत दें कि वो सब कर सकती हैं जो आप कर रहे हैं, और जिंदा रहें। जय हिंद।